हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले, एंट्रीज जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक जो है वो रह गया था, दैट इज जीएसटी। अभी जीएसटी क्या है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी इट स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड बिफोर जीएसटी, सी जीएसटी के पहले बहुत सारे जो ना इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मतलब हर एक स्टेज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पुट ऑन होता था। बट सी जीएसटी मतलब जीएसटी जो है वन टैक्स वन प्लान अंडर वन टैक्स वन प्लान अंडर वन मार्केट। सी जीएसटी क्या बोला गया है? वन is one nation one tax one market, one nation one tax one market। सी जीएसटी ने बहुत सारे मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसको उन सबको मिला के एक जीएसटी क्या हो गया है? लॉन्च हो गया है। तो बेसिकली जीएसटी क्या है? जीएसटी इज नोन एज जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। सी जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, देन ऑक्ट्राई ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो चार्ज किया जाता था। बट उन सबको मिला के अभी क्या है? एक जीएसटी जो है लॉन्च किया गया है इन 2017। सी इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज रिप्लेस्ड many indirect taxes in India such as एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। सी जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया है? रिप्लेस किया है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्ट में ही बताया था कि जैसे जीएसटी जो है पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इम्पोज होता था, जैसे एक्साइज ड्यूटी, देन एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। तो इन सबको रिप्लेस किसने किया है? जीएसटी ने किया है। जीएसटी मतलब जो जीएसटी है, जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इसे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट मतलब ये इसको समझना काफी इजी है। मतलब बहुत सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017 and came into effect on 1st July। सी ये पास हुआ था 29 मार्च 2017 में and it came into effect, मतलब ये इफेक्ट में कब आया? 1st July 2017। So GST is a single domestic indirect law for the entire country। सी ये एक ऐसा indirect tax है, law which which is applicable for the entire country। मतलब यहाँ पे बहुत सारे indirect taxes को याद करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी जो है, जीएसटी में उन सब वो सारे टैक्सेस को जीएसटी ने क्या किया है? रिप्लेस किया है। एंड उन सब टैक्सेस की जगह पे जीएसटी क्या हो गया है? अभी इम्पोज हुआ है। सी अभी जीएसटी जो है इसका एक अभी यहाँ पे हमारे मतलब ये जर्नल एंट्रीज में भी आपको कहीं कहीं जीएसटी दिया होगा। तो हमें क्या करना है? उसको कैलकुलेट करके उसके ट्रांजेक्शंस दिखाना है। सी जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अभी महाराष्ट्र में ही अगर गुड्स जो है वो क्या हो रहा है? वो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब जो जीएसटी है उसको हम स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, हम जो भी परसेंटेज रहेगा हम उसको क्या करेंगे? स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी में इसको डिवाइड कर देंगे। एंड अगर वो इंटर स्टेट है तो वहां पे इंटीग्रेटेड मतलब आई जीएसटी अप्लाई होता है। तो हमारा जो कंसर्न है, हमारे सब्जेक्ट का जो कंसर्न है इसमें इंट्रा जीएसटी है। मतलब उसमें आपको जीएसटी का जो अमाउंट है उसको स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके आपको दिखाना है। अभी यहाँ पे ये जीएसटी का स्लैब दिया हुआ है। सी सबसे पहला है जीरो रेटेड। अभी सबसे पहला जो जीरो रेटेड है ये क्या है? जीरो रेटेड वो सब गुड्स है जिनपे जीएसटी मतलब जिसपे रेट ऑफ जीएसटी क्या है? जीरो है। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, इन सब पे जीएसटी इन सब गुड्स पे ये एसेंशियल कमोडिटीज है। एसेंशियल्स मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ की नेसेसिटी है। तो इन पे जीएसटी जीरो रेट जीएसटी है। अभी गुड्स है। अभी जीरो रेटेड सर्विसेज क्या है? जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रांसपोर्ट, वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर, तो ये सब जीरो रेटेड है। यहाँ पे मतलब जो जीएसटी रेट है वो क्या है? जीरो है। नेक्स्ट है लो रेटेड।
लो रेटेड मतलब कितना है, लो रेटेड इज 5%। अभी इसमें कौन सी कमोडिटी आती है, आपका एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन, स्पाइसेस, स्वीट्स, ये सब 5% मतलब जीएसटी इस पे अप्लाई होता है। अभी नेक्स्ट है सर्विसेज, रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेटेड, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब एंड हाई रेटेड। सी फर्स्ट स्लैब मतलब यहाँ पे 12% जो है वो जीएसटी अप्लाई होता है। अभी इसमें कौन से गुड्स आते हैं, बटर, घी, जेली, सॉस, पिकल, मोबाइल फोन, मतलब जो हमारे जो व्हाट वी से लग्जरी जो चीजें होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे घी है, बटर है, ड्राई फ्रूट्स है, जैम, जेली, सॉस, पिकल, ये सब 12% जीएसटी पे अप्लाई होता है। देन सर्विसेज, गेस्ट हाउस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो इन पे 12% जो है जीएसटी चार्ज होता है। अभी नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेटेड, स्लैब 2, स्लैब 1, स्लैब 2 और एक हाई रेटेड होता है। स्लैब 1 में कितना है 12%, स्लैब 2 इज 18% एंड हाई रेटेड इज 28%। अभी 18% के जो गुड्स है, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर। देन सर्विसेज में आपका जो सिनेमा है, सर्कस, ड्रामा, करेंसी एक्सचेंज, कुरियर सर्विसेज, तो ये सब 18% मतलब ये स्लैब 2 में आता है, तो इसमें 18% जो जीएसटी हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। एंड जो लास्ट वाला है हाई रेटेड जीएसटी, हाई रेटेड जीएसटी कितना है 28%। इसमें सारे लग्जरी आइटम्स जैसे मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, एरिएटेड वाटर, तो ये सब क्या है, ये सब हाईली रेटेड, मतलब इसमें सबसे 28% जो है ये जीएसटी चार्ज होता है। एंड इसमें जो सर्विसेज है, 5 स्टार होटल, अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क, कसिनो, आईपीएल गेम, एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये सारे हाईली रेटेड क्या है जीएसटी है। अभी इसका जो रेट्स है, टाइप्स ऑफ जीएसटी है, ये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है एंड जीएसटी रेट आर सब्जेक्ट टू चेंज। अभी कुछ चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल है, और इसमें सब मेंशन नहीं किया गया है, ये जीएसटी के स्लैब में ये सब नहीं आता है। अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। अभी परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ 50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। आपका कंसर्न क्या है, सबसे पहले आपको इतना आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है। तो ये हमें पता है, जीएसटी एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले अलग अलग टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे अलग अलग इंपोज किया गया था, बट अभी उन सबको जीएसटी ने क्या किया गया, जीएसटी ने उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी जैसे क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब बहुत सिंपल रहेगा टैक्स, ये जीएसटी अप्लाई होने से कि टैक्स कितना कैलकुलेट करना है, तो ये वन मार्केट, वन नेशन एंड वन टैक्स प्लान हो गया है। अभी यहाँ पे आपको अभी जीएसटी कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबसे पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 1, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ 50,000, वर्थ ₹50,000 एट 18% जीएसटी। GST and amount paid by check. अमाउंट चेक से पे किया है, मतलब इसमें अमाउंट चेक से पे किया है, मतलब बैंक आपका मतलब जो भी पेमेंट है आपने कहाँ किया है, बैंक में किया है, बैंक से किया है, बैंक के थ्रू किया है। अभी देखो, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ 50,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो अभी आपका पहले तो आपका कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितना है, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 50,000, जो आपका लैपटॉप है उसका कॉस्ट कितना है 50,000। 50,000 पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। जीएसटी कितना है 18% है। अमाउंट इज 9,000। तो
अभी आपकी जो एंट्री होगी, आपकी एंट्री कैसे होगी? अभी यहाँ पे बिजनेस में आपको आपने क्या परचेस किया है? परचेस यहाँ पे आपने परचेस क्या किया है? आपने लैपटॉप परचेस किया है 50,000 का। उस पे 18% क्या है? 18% जीएसटी है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है? अभी जो लैपटॉप है वो रियल अकाउंट है, एंड रियल अकाउंट का जो रूल है इट इज वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में लैपटॉप आ रहा है, तो हम लैपटॉप को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना है? लैपटॉप का 50,000 अमाउंट है। टू बैंक, बैंक अकाउंट से हमने कितना पे किया है? 50 + 9, 59,000 हमने पे किया है। अब ये दोनों नंबर्स अलग है, लैपटॉप 50,000 का है बट हमारा बैंक से कितना गया है? 59,000 का। तो जो हमने जीएसटी पे किया है, जीएसटी भी क्या है? जीएसटी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, ये एक तरह का एक्सपेंस है। तो जीएसटी को भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, आपके सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी एंड दूसरा है इनपुट इनपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट जीएसटी। सी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी इंट्रा बाइंग एंड सेलिंग होता है, इंट्रा ट्रांजेक्शन होता है, जैसे विद इन द स्टेट, अभी महाराष्ट्र में ही मुंबई से किसी और स्टेट में आपने क्या किया? गुड्स को ट्रांसफर किया है, सेल किया है। तो यहाँ पे जो भी आपका जीएसटी अमाउंट है उसको हाफ हाफ को हम क्या करेंगे? उस पे सी जीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी हम उस पर इंपोज करेंगे, एंड दूसरा है स्टेट जीएसटी। एंड जब ये दो अलग अलग स्टेट का होता है, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में गुड्स क्या हो रहा है? बाय एंड सेल हो रहा है, तो वो जो अमाउंट है 9,000 उसको हमने क्या किया है? स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी में क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। जब इंट्रा जीएसटी होता है, मतलब जब एक स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र से तमिलनाडु गया है, महाराष्ट्र से कर्नाटक गया है, तो वहां पे सिर्फ एक ही आईजीएसटी जो है वो इंपोज होता है। एंड जब जब कोई यूनियन टेरिटरी की हम बात करेंगे, तो ये जो स्टेट जीएसटी है वो जो स्टेट जीएसटी है वो चेंज होके यूनियन टेरिटरी ऐसे यूजीएसटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आपके सब्जेक्ट में सिर्फ हमें क्या करना है? स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने आपको सम बताया। आपका जो लैपटॉप है वो कॉस्टिंग कितना है? आपने जो लैपटॉप परचेस किया है 50,000, आपने लैपटॉप 50,000 का लैपटॉप परचेस किया है, उस पर जीएसटी कितना अप्लाई हुआ है? 18%। अभी 50,000 का 18% इज 9,000। तो आपका लैपटॉप का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? आपका लैपटॉप 59,000 का हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसकी एंट्री पास की है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, 50,000 का आपका लैपटॉप है। देन 9,000 क्या है? 9,000 आपने जो टैक्स है वो पे किया है, एंड टू बैंक अकाउंट 59,000। तो एंट्री कैसे हो गई? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट इज 59,000। अभी नेक्स्ट है, सी वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू डिस्कस। यहाँ पे है सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1,00,000 एट 28% जीएसटी। एग्जाम्पल 2, at 1,00,000
से यहाँ पे सोल्ड मोटर कार एट फॉर रुपीज 1 लाख एट द रेट ऑफ 28% जीएसटी। सी अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो मोटर कार है उसका वैल्यू कितना है 1 लाख, आपने 1 लाख में सेल किया है एट 28% जीएसटी, तो 1 लाख का 28% आपको कैलकुलेट करना है पहले। तो ये कितना हो जाएगा 28,000। ओके 28,000 है। अभी आपने क्या किया है, मोटर कार को आपने सेल किया है 1 लाख का मोटर कार है, तो 1 लाख का मोटर कार प्लस 28,000 क्या है, इसका जीएसटी है। तो आपका जो उसकी मोटर कार का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया है 1,28,000। 1,28,000 इसका कॉस्ट हो गया। अभी इसकी एंट्री कैसी होगी, सेल्स की एंट्री कैसी होती है, सेल की एंट्री होता है जब भी आप कुछ सेल करोगे तो यहाँ पे आपको पैसा मिला है। अभी यहाँ पे आपको चेक के थ्रू आपको क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन जो है वो चेक के थ्रू हुआ है, आपको कैश नहीं मिला है, तो चेक के थ्रू हुआ है, तो हम लोग चेक की जगह पे क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। मतलब बैंक जो है, बैंक डेबिट हो रहा है एंड बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 1,28,000 टू, अभी आपने क्या सेल किया है, टू कार, मोटर कार कितने का है 1 लाख टू CGST 14,000 टू SGST 14,000। तो ये आपको जीएसटी जो है वो इस तरह से उसकी एंट्री करनी है। अभी मोटर वैन था, मोटर कार जो है 1 लाख का है एंड 28% आपने क्या किया है, इस पे 28% जीएसटी है, तो आपका जो मोटर कार का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1,28,000। अभी ये जो आपने सेल किया है, आपको चेक के थ्रू उसका पेमेंट मिला है, तो जब भी आपको ट्रांजेक्शन्स में चेक आएगा तो हमें क्या करना है, हमें कैश की जगह पे क्या लिखना है, बैंक लिखना है। तो अभी सी यहाँ पे कैश नहीं आया है, बैंक आया है, एंड जो रियल अकाउंट का रूल बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपके बिजनेस में कुछ आता है हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड जब भी कुछ जाता है हम उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे मोटर कार जो है, मोटर कार क्या हुआ है, बिजनेस से गया है, तो उसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, एंड जो पैसा आपको मोटर कार बिजनेस से गया है तो हमने उसको क्या किया है, उसको क्रेडिट किया है, एंड आपको पैसा आया है तो हमने उससे क्या किया है, डेबिट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,000 टू कार अकाउंट 1 लाख। अभी देखो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्यों क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ है बिकॉज ये आपका एक मतलब यहाँ पे आपको जीएसटी आपने क्या किया, चार्ज किया है, आपको ये मिला है, तो ये एक्सपेंस हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। जैसे कि एक्सपेंसेस का क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, जो आपके एक्सपेंसेस है वो डेबिट होगा, एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे ये जो है ये एक तरह का क्या है, इनकम है। तो इसका जो एंट्री है वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार टू आउटपुट जीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखा है, एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।